अब हम लोग बात करेंगे मनी मल्टीप्लायर के बारे में। हिंदी में इसको बोला जाता है मुद्रा गुणक। तो हिंदी में तो फिलहाल ऐसा शब्द है जो कम ही समझ में आता है, मुद्रा गुणक, लेकिन इंग्लिश में ये शब्द मनी मल्टीप्लायर के नाम से फेमस है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक या फिर मनी मल्टीप्लायर उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है। ये बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के आधार पर ऋण सृजन करने की क्षमता को बताता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण जो है वो सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी। दूसरी ओर आरक्षित नकदी अनुपात मतलब CRR या फिर सांविधिक नकदी अनुपात या फिर इसको SLR बोलते हैं, इसमें वृद्धि से बैंकों की ऋण सृजन क्षमता कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आएगी। लिखिएगा, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक या मनी मल्टीप्लायर जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बढ़ता है। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बढ़ता है, वृद्धि के साथ बढ़ता है, वृद्धि के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, 1986 का है। 1986 या 1986 का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 110, भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 धन विधेयक के संदर्भ में, धन विधेयक के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान करता है, स्पष्ट प्रावधान करता है धन विधेयक भारत की संचित निधि से, धन विधेयक भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है, धन के विनियोजन से संबंधित है सॉरी, धन के विनियोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद के बारे में बात करें। देखिएगा, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्लोएम और जाइलम के बारे में बात करें तो संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। एक पहला होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। जाइलम जल के संवहन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिखिएगा, संवहनी पादपों में दो प्रकार के, संवहनी पादपों में दो प्रकार के, संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। पहला होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। पहला होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है, अब बात करेंगे आर्टिकल 100 के बारे में। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 100 के अनुसार इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों के अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति जो है प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। लिखिएगा, संविधान का आर्टिकल 100, संविधान का आर्टिकल 100 उपबंधित करता है कि, उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में, मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, और वह उसका प्रयोग करेगा, और वह इसको उसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का महाभियोग, ये आर्टिकल 61,
लिखिएगा आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61 में वर्णित है। संविधान के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो 14 दिन की पूर्व सूचना देने के उपरांत किसी भी सदन में चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के लिए उस सदन के सदस्यों के एक चौथाई सदस्यों की सहमति जो है वो आवश्यक होती है। लिखिएगा भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में किया गया है। आर्टिकल 61 में किया गया है, 61 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वर्ष था 1944 का। 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। इस योजना द्वारा स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की भी संकल्पना थी। लिखिएगा 1944 में गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है संविधान के आर्टिकल 103 के तहत संसद के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है। कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 विधि के सम्मुख समानता। आर्टिकल 41 कार्य करने का अधिकार। आर्टिकल 41 कार्य करने का अधिकार। आर्टिकल 42 कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। नेक्स्ट है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। 2008 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है आर्टिकल 359 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। ये भी बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। लिखिएगा आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 20 तथा 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं।